दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं श्राद्ध को लेकर कुछ अनसुने तथ्य। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर अवश्य में मुक्ति को प्राप्त होता है। आपसे आपके वाहन से होने वाली जीव हत्या का ये श्राद्ध प्रायश्चित करा देता है। आखिर क्या बताते हैं हमारे सदग्रंथ पिंडदान के विषय में। और गया में जो विशेष रूप से पिंडदान किया जाता है कि वहाँ पे जाने से पिंडदान करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी, तो उसके बारे में भी जानते हैं हमारे ग्रंथ क्या बताते हैं। इत्यादि का बहुत महत्व है, लेकिन परंपरा के नाम पर श्राद्ध करके पिंड नहीं चढ़ाना चाहिए, यहाँ तक साफ लिखा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु श्राद्ध को लेकर अलग अलग प्रक्रिया बताते हैं। श्राद्ध को बड़ा ही महत्व देते हैं। पिंडदान भी, ब्राह्मणों का भोजन भी और तर्पण भी। बद्रिकाश्रम में पिंडदान करने आएंगे तो समय नहीं रहा, अन्य दिन केवल तर्पण करेंगे तो भी तीर्थयात्रा में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन वहाँ भी श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने से विशेष है। आप पिंडदान करने के बारे में भी बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, ढेरों वीडियोस आपको इस बारे में मिल जाएगी जिसमें ये श्राद्ध के लाभ समझाते हैं, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, क्या नियम उसके रखना चाहिए, अनेकों प्रकार की ड्रामेबाजी करते हैं और इनको वास्तव में पता ही नहीं है कि हमारे पवित्र वेदों में, गीता में और पुराणों में क्या कहा गया है श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध का जो भोजन ब्राह्मण करते हैं या फिर अन्य लोग करते हैं उनके बारे में भी बहुत सारी बातें पुराणों में लिखी हुई हैं जो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही हम श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितृ हमारे घर को सुख समृद्धि से बहाल कर देते हैं, यानी हर एक समस्याओं को ये पितृ दूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, फिर भी लोगों के घर पितृ दोष की समस्या क्यों रहती है? इसका कारण क्या है? पितृदोष, आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए अथवा फिर मूल भागवत का पाठ। पितर दोष के कारण पूरा परिवार हैरान है। आखिर श्राद्ध और पिंडदान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने से श्राद्ध इत्यादि का बहुत महत्व है। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। ब्राह्मणों को यहाँ जिमा सकते जैसे पितरों का श्राद्ध करता है, श्राद्ध कर्म ये श्राद्ध प्रायश्चित करा देता है। दोस्तों जब भी पितृपक्ष शुरू होता है तो ब्राह्मणों के द्वारा और पंडितों के द्वारा, विशेषकर जो भी गुरु हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। गया क्षेत्र में विष्णु भगवान पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं और गया में पिंडदान करने की धार्मिक मान्यता ये भी है कि वहाँ पर त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता का श्राद्ध निकाला था, पिंडदान किया था, और इसी कारण ये सभी धर्मगुरु पंडित ब्राह्मण गया क्षेत्र में पिंडदान करने को कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं पुराणों में क्या कहा गया है जो गया में जाकर पिंडदान करते हैं उसके बारे में। देखिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर अध्याय 5 श्लोक 31, 32 और 33 में क्या कहा है। यहाँ पर गोकर्ण ऋषि और प्रेत की वार्ता है। तो इसमें गोकर्ण ऋषि ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। अब जो नकली गुरु ब्राह्मण है उनकी पोले सिर्फ एक इस प्रमाण से ही खुल जाती है ये कितने बड़े लालची हैं और लोगों को दलदल में धकेले जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे विचार करें कि मानव शरीर 5 तत्वों का बना है और जो पितरों का शरीर है वो किसी और तत्व का बना है, तो क्या केवल एक दिन भोजन करने से पितृ तृप्त हो सकते हैं? कभी नहीं। जब वे जीवित थे तो दिन में 2 बार कम से कम भोजन करते थे, तो क्या वर्ष में 1 बार भोजन करने से तृप्ति मिल सकती है? कदापि नहीं। यह एक फर्जी कर्मकांड है जो नकली गुरुओं के द्वारा शुरू किया गया है और ये आज तक चलते आ रहा है, जबकि पवित्र पुराणों में स्पष्ट रूप से ये मना किया गया है। व्यक्ति जीवित रहते समय जैसा कर्म करता है उसी आधार पे वह स्वर्ग नरक में जाता है। 84 लाख योनि भूत प्रेत पितृ बनते हैं, उसके पश्चात वह अपना कर्म का फल भोगता है। हमारे श्राद्ध निकालने से केवल हमारे कर्म खराब होंगे, ना ही पितरों को कोई मुक्ति होगी, ना ही तृप्ति होगी, क्योंकि ये श्राद्ध निकालना जो है वेद विरुद्ध साधनाएं हैं
जिन्हें वेदों और गीता में स्पष्ट रूप से वर्जित बताया है। देखिए मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि से बात करते समय पितरों ने क्या बताया था। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोगों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसलिए घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग में कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृगण का मार्ग। देखिए रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रुद्ध निकालना पितृ पूजना वो तो मूर्खों की विद्या अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते हैं, पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थोड़ा सर्वच क्या करके रह गया, बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं, आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज श्राद्ध निकाल ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताई है, पितर भूत पूजना श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद ऐसा कर पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपका भूखे मरे बता हम मूर्ख बना रहे हैं। इस एक और प्रमाण से स्पष्ट होता है कि पितृ पूजा जो है निषेध बताया गया है हमारे पवित्र वेदों में और सदग्रंथों में। फिर भी ये लालची गुरु ब्राह्मण और पंडित जो हैं लाभ की अटकलें खुद के मतानुसार लगाते रहते हैं, जिसका पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आदेश वेदों में नहीं है। यदि पुराणों में भी कहीं पे आदेश है तो वह केवल एक ऋषि का आदेश है, न कि परमात्मा का, न ही हमारे सदग्रंथों का, यानी पवित्र वेद और पवित्र गीता जी का। अब आपको और भी सदग्रंथ दिखाते हैं। देखिए महाभारत जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है, महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 143
श्लोक 16 और 17 में। यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि श्राद्ध का भोजन करने को बिल्कुल निषेध बताया गया है। अब देखिए ब्रह्म पुराण क्या कहती है श्राद्ध के बारे में। ब्रह्म पुराण अध्याय 223 श्लोक 23 और 24। यहाँ पर भी महादेव जी बोले कि श्राद्ध और सूतक का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म पुराण के इस श्लोक से सिद्ध ये होता है कि श्राद्ध का भोजन करना यानी अन्न खाने को निषेध बताया गया है। आगे और देखिए पद्म पुराण में क्या कहा गया है। पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 56 श्लोक 5, 11 और 15 में मृतक के श्राद्ध का अन्न और व्यर्थ रूप से पाया अन्न, और आगे देखिए मृत शरीर से प्राप्त अन्न वर्जित खाने योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में भी देखिए, स्कंद पुराण प्रभास खंड प्रभास क्षेत्र महामत्स्य अध्याय 207 श्लोक 14 में महादेव जी बोले कि संचयन श्राद्ध में भोजन करने से संपूर्ण जीवन का अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से है जो श्राद्ध में जाके भोजन करते हैं, उनके लिए भी इतने सारे प्रमाण यहाँ पे हैं जो श्राद्ध में भोजन करने को निषेध बताया गया है। गरुड़ पुराण सरोद्वार अध्याय 5 श्लोक 32 में ये तक कहा गया है कि एकादशी में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। तो इतने सारे प्रमाण आपको दिखा दिए श्राद्ध को नहीं करने के बारे में, यानी वह एक मनमाना आचरण है। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, तर्पण करना, ये सारी क्रियाएं जो है मनमाना आचरण में आती है, जिससे ना ही पितरों को लाभ होता है ना ही स्वयं को कोई लाभ मिलेगा, बल्कि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने से, भगवान के विधान को ना मानने से दोषी अलग होंगे, पाप के भागी बनेंगे। यह हमारे पवित्र सदग्रंथी बता रहे हैं। विष्णु पुराण के अध्याय 15 के श्लोक 54 और 55 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा विष्णु पुराण 15 अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर उस परमात्मा के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत साधक करने वाले योगी कहलाते हैं। साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो है उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्रह्मा का भी उद्धार। तो दोस्तों ये थी श्राद्ध की सच्चाई, पिंड दान करने की सच्चाई। अब आगे आपको गीता जी दिखाते हैं। गीता जी अध्याय 9 का श्लोक 25 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। इससे सिद्ध होता है कि भूत पूजा, पितृ पूजा ये सभी क्रिया मनमाना आचरण में आती है। और मनमाने आचरण के विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे न तो सुख होगा, ना ही कार्य सिद्धि होगी, ना ही गति मिलेगी, यानी पूर्वजों की कोई गति नहीं होने वाली है इन सारी क्रियाओं से। यदि दोस्तों आप इतने सारे प्रमाणों को देखकर अब भी आप इन लालची गुरुओं की वास्तविकता नहीं समझते हैं तो समझ लो कि आप धार्मिक नहीं रहे।
ना ही आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, बस इसी प्रकार के ढोंग में लगे रहना चाहते हैं जैसे ये कुछ लोग करने लग रहे हैं। कौवे एक पकड़ लिया और बस लगे हैं ड्रामा करने की, हाँ भाई श्राद्ध तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, चाहे तो कोई भी कौवा भोजन करे। यह एक फर्जीवाड़ा इन नकली गुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि शास्त्रों ने व्यर्थ की क्रियाएं बताई है। और मार्कंडे पुराण से तो आपने देख ही लिया कि रुचि ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि पितृमहो वेदों में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या यानी मूर्खों का कार्य कहा गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध निकालना वेद विरुद्ध साधना है। अब दोस्तों, हमारे ये नकली धर्म गुरु और लालची ब्राह्मण पंडित कहते हैं जब हमारे घर किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो ये कहते हैं कि मृतक की अस्थियों को गंगा में डालने से मोक्ष होगा। फिर कहते हैं कि 6 माही बरसौदी करने से मोक्ष होगा। इतना करने के बाद भी जब श्राद्ध आते हैं तो पंडित बताते हैं कि तुम्हारा मरा हुआ बाप तो कौवा बन गया है, अब उसे श्राद्ध में खाना खिलाओ, ऐसा करने से वह तृप्त हो जाएगा। यदि हमारे माता पिता को कौवा ही बनना था तो मृत्यु उपरांत ये विभिन्न कर्मकांड क्यों करवाए गए, क्यों 13वीं की गई, 10वीं की गई, उनकी अस्थियां गंगा में बहाई गई। बहुत सारे कर्म कांड मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सब एक ढोंग था जो हमारे नकली और लालची गुरुओं के द्वारा करवाया जा रहा था। आज सभी पढ़े लिखे हैं और समझते हैं कि आदमी को तृप्त सिर्फ एक दिन खाना खिलाने से नहीं किया जा सकता। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा विराजे पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवा दो पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसुज का महीना कौवा बाप बनैया रे गोड़ी सी दिया। दोस्तों, ये नकली धर्म गुरु और ये लालची ब्राह्मण यही नहीं रुकते हैं। इन्होंने कई सारी जो है धन अर्जित करने की विधि बना रखी है। एक प्रकार से ड्रामा ये लोग करते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद की घटना हुई वो देख लो। तिरुपति में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लड्डुओं में पशु की चर्बी थी। टीडीपी सरकार द्वारा गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हुई है। इसी प्रकार ये गणेश जी के समय का देख लो, जहाँ पे एक तरफ वीआईपी का सिस्टम बना रखा है और दूसरी तरफ ये आम श्रद्धालु जन है जिनको धक्का देके भगाया जा रहा है। यानी समझ रहे हो दोस्तों किस प्रकार धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, किस प्रकार ये मनमाना आचरण लोगों से करवा रहे हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, लोगों को लूटना, श्रद्धालुओं को लूटना ही इनका उद्देश्य बन चुका है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में किस प्रकार से पाखंड फैला रहे हैं ऐसे लोग जो श्राद्ध के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर और मंदिरों में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी चल रही है। अब दोस्तों, इन धर्म गुरुओं को, ब्राह्मणों को, पंडितों को लालची क्यों कहा है, तो देखिए ये गया की रिपोर्ट। जो गया में जाते हैं उनको किस प्रकार से खर्चा करना पड़ता है। इसमें और भी कई तरीके के खर्चे हैं, जैसे दान दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा। आगे एक आपको वीडियो दिखाते हैं जो सत्य घटना पर ही आधारित है, कैसे ये जो लालची गुरु हैं लोगों को लूटते हैं। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले रहा था। वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थियां नहीं गंगा में गिर के आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्यों, मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूं। उस पत्नी को नाट्य नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उसके उनके साथ चला गया, अस्थि ले गए और वहां वो पेट भर पांडा बैठा था। वहां उनके सीमा बांट रखी उन्होंने कि यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा भाई कहाँ से आए हो, कि हरियाणा से, कि आजा आजा तुम मेरे यहाँ दूर हो जाओ, ये हमारे हैं हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहां चले गए। तो अपना करना ही था वो काम, कोई मिल जाए। तो देख कर पिछली खोद कर सारा पिछला वो थरे फलाने भी आए थे, लगड़े भी यहीं आए थे, और जजमानी कद बहुत जन्म आए तुम और तरह नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देशी हुई, दुश्मन मारे रोज मरण की बाट देखा है। ये शुक्र बनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवाने कोई कद बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का लग गया। कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियां उठाने से कोई फायदा नहीं होता, संत गुरु जी ऐसे ऐसे बताते हैं। उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी। फिर उस दिन फाइनल फैसला हो गया।
वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सी भक्ति साधना सही है। एक तरफ तो आपने कह दिया कि भाई श्राद्ध नहीं करना है, पितृ पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा, पिंडदान करना और जो ढेरों सारी पूजाएं होती है वो नहीं करना चाहिए। तो फिर पितरों को लाभ कैसे मिलेगा, प्रेत योनि कैसे छूटेगी उनकी, और हमको पितृदोष से मुक्ति कैसे मिलेगी, बहुत सारी जो हमारे ऊपर आपदाएं आती है वो कैसे चलेगी फिर। तो इसका जवाब हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है। शास्त्रों में सत भक्ति करने को कहा गया है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 का आपको बता दिया कि यदि तत्व ज्ञान, वास्तविक तत्व ज्ञान आपको चाहिए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, जो कि इस समय वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वास्तविक सत भक्ति यानी सत्य साधना बता रहे हैं सभी शास्त्रों के अनुसार। और जो सभी हमने आपको प्रमाण दिखाए हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने ही बताए हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र ये कहते हैं, और हमारे नकली धर्म गुरु लालची ब्राह्मण इस प्रकार हमको ठगने लग रहे हैं। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा और वह ब्रह्म माटी हुए बात है, फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सच भक्ति नहीं की। और भक्ति कर रहे हैं नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं का, तो वो अभी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की इच्छा आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे हैं। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इसको होने ना दे, 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्य ज्ञान सुनता है। और जब अज्ञान सुना करते आराम पे बैठे रहा करते, जो भी कोई कहता सारी सच्ची, और सच शुरू होती है तो झूठी लगती है क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा है। और दोस्तों, श्राद्ध, तर्पण, पितृ पूजा, मूर्ति पूजा और जो अनुपासना, मनमाना आचरण चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग समझ पाएं कि हमारे सद्ग्रंथों में आखिर लिखा क्या था और ये हमारे नकली गुरु और लालची ब्राह्मण